अध्यक्ष महोदय, प्रश्न नंबर 2922। माननीय राजस्व मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 2922 सूचना एकत्रित की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2923 माननीय सदस्य इंद्रदत्त लखनपाल। क्वेश्चन नंबर 2923 माननीय मुख्यमंत्री महोदय। सूचना सभा पटल पर रख दी गई। माननीय इंद्रदत्त लखनपाल जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सूचना मुझे उपलब्ध करवाई गई है उसके अनुसार यहाँ कहा गया है कि एनएमसी के मानदंडों के अनुसार 38.83% संकाय सदस्यों की कमी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ये जानना चाहता हूँ, क्या जो वहाँ पर प्रशिक्षु छात्र थे जिन्हें डीएनवी के माध्यम से जो करने आए थे उनको क्यों निकाला गया था, और उसमें जो दिया गया था कि उन्होंने बॉन्ड नहीं भरे, क्या ये जो बॉन्ड नहीं भरे ये उन प्रशिक्षुओं का कोई गलती थी या सरकार की तरफ से विभाग की कोई गलती थी? ये इसमें क्लैरिफिकेशन नहीं दी गई है। और क्या जो हमारा जो नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन है उन्होंने जो पीजी जो होती थी मेडिकल कॉलेज के वो उसको समाप्त कर दिया है? ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा कि ये सही है कि मेडिकल कॉलेज में पिछले किलो हमारे नगरोटा के विधायक आर.एस. बाली जी ने भी बात की थी कि एसआरशिप नहीं है, कई जगह पीजी की क्लासेस नहीं शुरू हुए। ये नए मेडिकल कॉलेज आए और नए मेडिकल कॉलेज का नीट के एग्जामिनेशन के द्वारा जब एमबीबीएस में प्रवेश हो जाता है, पहले तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में समय लगता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में भारत सरकार से, जो कि डॉक्टर मनमोहन जी के समय ये स्वीकृत हुआ था, 189 करोड़ रुपया मिलता था। इन्फ्लेशन के हिसाब से उसकी कीमत तो आधी ही रह जाती है। तो अभी तक इन सब मेडिकल कॉलेज में नेरचौक मंडी का है, इनका ये चंबा का है और हमीरपुर का, हम तकरीबन 300-400 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च कर चुके हैं। तो अभी उनके पहला या दूसरा बैच एमबीबीएस करके निकलेगा। फिर भी कुछ सीटें डीएनवीज की जो आपने बात कही है, जिनको हम स्टाइफन देंगे, अब हमने स्टाइफन बढ़ा दिया है, वो भारी राज्य से आकर हमारे राज्य में सेवा नहीं करेंगे। तो बॉन्ड की एक शर्त इसलिए रखी गई है कि हम आपको, जब आप पीजी करते हैं तो हम आपको स्टाइफन देते हैं, और स्टाइफन देने के बाद वो क्या होता है, अपने अपने राज्य में चले जाते हैं। तो हमने कहा कि अगर आप पीजी यहाँ कर रहे हैं तो आप वो अपना बॉन्ड भरिए, अगर आपने अपने राज्य में जाना तो इतने पैसे आप जमा करवाइए। और बॉन्ड की कंडीशन आने वाले समय में इसलिए जरूरी है कि कोई यहाँ रहना नहीं चाहता, तो इस दृष्टि से इसमें थोड़ा सा अगर सुधार करने की जरूरत होगी हम करेंगे। जो हमीरपुर मेडिकल कॉलेज की बात आपने कही है, उसमें सभी पदों को आने वाले समय में जो डेफिशिएंसी है इसकी आने वाले समय में भर दिया जाएगा। मेडिकल कॉलेज का हमने कहा कि इस साल हमने 1 साल के भीतर उसको ठीक करना है। नॉट हमीरपुर मेडिकल कॉलेज, नेरचौक मंडी के कॉलेज में भी, और टांडा के मेडिकल कॉलेज में भी, और आईजीएमसी के मेडिकल कॉलेज में भी आवश्यकता अनुसार जितने पद भरने की जरूरत होगी और उसको हम भरेंगे। चंबा के मेडिकल कॉलेज में भी जितने होंगे, उसके लिए भी हमने कल मैंने पूर्व स्वास्थ्य मंत्री से भी चर्चा की थी कि हमें कैडर अलग करना होगा डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज का, तो मैंने उसके बारे में दिशा निर्देश दे दिए हैं। और उसके बाद जो पद खाली रहेंगे तो हमें पता लगेगा कि मेडिकल कॉलेज में इतने पद खाली है, और जो डीएनवी के स्टूडेंट्स हैं वो तो बाकी जितने स्टूडेंट्स थे उसमें आधे, काफ़ी लोग 60% के करीब तो अपने राज्यों में चले गए जब उनको स्टाइफंड की बात नहीं आई। लेकिन 5 स्टूडेंट्स अभी भी डीएनवी का कोर्स हिमाचल प्रदेश में कर रहे हैं। अभी क्योंकि जब एक कॉलेज बनता तो उसको इस्टेब्लिश होने में 10 से 12 साल लग जाते हैं, उसके कंस्ट्रक्शन में, बिल्डिंग में, स्टाफ में, नए लेटेस्ट मेडिकल टेक्नोलॉजी आ रही है। तो मेरा ये मानना है कि 1 साल के भीतर मैं व्यक्तिगत तौर से माननीय हेल्थ मिनिस्टर के साथ बैठकर इसकी हम आने वाले हर महीने मीटिंग करेंगे और कैसे आगे बढ़ा जाएगा मेडिकल टेक्नोलॉजी के साथ, उसमें हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे।
वेरी एग्जॉस्टिव। माननीय इंद्रदत्त लखनपाल जी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने विस्तार से अपनी बात यहाँ रखी है। जहाँ तक जो बॉन्ड की बात है, अब पीजीआई में भी हमारे जो डॉक्टर्स हैं जाकर पीजी करते हैं, फिर तो कल को उनको भी प्रॉब्लम आएगी, या अन्य जो कॉलेजेस में, बाहर के कॉलेजेस में हमारे डॉक्टर्स जाते हैं यहाँ से, फिर उनको भी दिक्कत आएगी। वो तो वहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं भरते हैं। तो इसमें थोड़ा सा मेरा कहने का तात्पर्य है कि जो हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो ठीक ढंग से चलें, उसके लिए इसमें रिलैक्सेशन अगर की जा सकती है सरकार की तरफ से तो करनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, भविष्य में मैं आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ, एमबीबीएस करने के बाद भी डॉक्टर बेरोजगारी की लाइन में लग जाएंगे। जैसे डेंटल का हाल हुआ, हमारे 7-8 हज़ार अभी नौकरी की तलाश में बैठे, वैसे ही एमबीबीएस का छोटे से प्रदेश में हाल होने वाला है। हमारे को बॉन्ड की इसलिए जरूरत है कि यहाँ टिके रहे। अभी 2000 मेडिकल स्टूडेंट्स एमबीबीएस तकरीबन, अप्रॉक्सीमेटली कह रहा हूँ, जो नौकरी सरकार में चाहते हैं, और आने वाले जब ये 7 मेडिकल कॉलेज चले जाएंगे तो हिमाचल प्रदेश के कितने युवा हमारे अनएम्प्लॉयड की लाइन में लग जाएंगे। तो हमें बॉन्ड इसलिए चाहिए कि जो स्पेशलिस्ट है वो इस चीज़ को देखे, और स्पेशलिस्ट को हम पैकेज भी हमने इस बार अच्छा दिया, 40 से बढ़ाकर 1 लाख कर दिया, और जो एसआरशिप कर रहे हैं उनका भी बढ़ाकर 1,30,000 कर दिया। तो ये बॉन्ड हमारे लिए जरूरी है छोटे से प्रदेश के लिए। लेकिन जैसे जैसे हमारे पास संख्या बढ़ती जाएगी, पोस्टें फिलअप होती जाएगी, उस समय इस कंडीशन को रिलैक्स करने के बारे में सोचा जा सकता है।